आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बितऊ की बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। बितऊ थे, कद के तो वो बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। बुद्धि अच्छी होने की वजह से वो क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आते थे और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। एक दिन क्या हुआ कि सारे दोस्तों ने कहा कि महाराज आप मुझे कोई कहानी सुनाओ। बितऊ बोले ठीक है, चलो हम आप सब लोगों को आज कहानी सुनाते हैं। तो बितऊ के सारे जानवर भी दोस्त थे, गधा भी दोस्त था, मोर भी दोस्त था, शेर भी दोस्त, सारे ही जानवर दोस्त थे। तो उसने गधे की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भैया गधा तो गधा ही होता है, लेकिन हमें उनसे भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। क्या है कि शौक़ तो हर किसी को होता है। किसी के गाने का शौक़ होता है, किसी को नाचने का शौक़ होता है, किसी को खाने का शौक़ होता है। और हमारे प्यारे गधे रामू को तो सिर्फ गाने का शौक़ था। वो उनको जहाँ भी समय मिलता थोड़ा सा तो वो गाने लगते। वह धोबी के संग जब कपड़े लेकर जाते तो घाट पर ही गाने लगते और मस्ती में इतने झूमते कि सब कुछ भूल जाते। एक दिन क्या हुआ कि गधा जा रहा था तो उसको रास्ते में एक लोमड़ी मिली और लोमड़ी ने कहा गधा भाई हम सब लोग आज चल के बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, आप रात में आ जाना, खेत में चलेंगे। उसने कहा ठीक है। तो गधा वहाँ पहुँच गया और गधा और लोमड़ी दोनों एक ककड़ी के खेत में चले गए और दोनों ने पेट भर के खा लिया। तो गधा कहने लगा बहन आज तो बहुत आनंद आ गया। उसने कहा ठीक है, आप रोज़ रात में आ जाया करिए, अपन दोनों ही इस तरह से खाया करेंगे। और खेत में छोटे मोटे चूहे थे तो उनको पकड़ पकड़ के लोमड़ी खाती रही। अब एक दिन क्या हुआ कि गधा खाने लगा और गधा थोड़ा अच्छा भी मोटा भी हो गया, उसको बहुत आनंद आने लगा। एक दिन वो दोनों टमाटर के खेत में चले गए। अब उसने कहा लोमड़ी ने कि आप टमाटर खा लीजिए और मैं जो है चूहे देखती हूँ। तो गधा जो है टमाटर खाने लगा और लोमड़ी चूहों को ढूंढने लगी। जब गधे ने पेट भर के खा लिया तो गधा ने कहा लोमड़ी बहन मेरा तो आज गाना गाने का मन कर रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बरसात होने वाली है। लोमड़ी ने बहुत समझाया कि देखो गधा भाई हमें हर काम समय और परिस्थिति देखकर करना चाहिए। यह समय ऐसा नहीं है कि आप गाना गाओ और परिस्थिति भी इस तरह की नहीं है, क्योंकि अगर खेत का किसान जाग गया तो हम दोनों को बहुत अधिक पिटाई करेगा। गधा कहने लगा नहीं, अब तो मेरा मन रुक ही नहीं रहा है, मुझे अपना गाना गाने का बहुत अधिक मन हो रहा है। लोमड़ी ने बहुत समझाया लेकिन गधे को एक भी बात समझ में नहीं आई। अतः लोमड़ी धीरे से निकलकर जाकर झाड़ी में छिप गई और गधा सुहाना मौसम होने की वजह से अपने गाने के शौक़ को रोक नहीं पाया और वह गाने लगा ढेंचू 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 ढेंचू। इतने अच्छे मस्त स्वर में उसने गाया और मस्त हो गया। तो किसान जागा और किसान ने कहा कि कौन है मेरे खेत में, और उसने एक बड़ा सा डंडा ले लिया और जाकर देखा तो गधा तो मस्त होकर गाना गा रहा था। और उसने जाकर गधे की इतनी पिटाई करी कि गधा मुश्किल से ही खड़ा हो पाया। और वह जैसे ही थोड़ा सा निकला तो लोमड़ी भी आ गई। तो लोमड़ी ने कहा देखो भाई गधा भाई, हमने आपको कितना समझाया था कि हमें अपना शौक़ समय और परिस्थिति देखकर ही करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हमारा शौक़ हमको बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। तो बच्चों हमको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शौक़ों को पूरा तो करना चाहिए। शौक़ रखना अच्छी बात है, तभी तो हम अपने मन को खुश रख पाएंगे, लेकिन हमें हमेशा समय और परिस्थिति का ध्यान रखकर ही अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।